हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज ये जो सीरीज है हमारी पेपर स्पॉयलर्स की, उसमें बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो है स्क्रीन पर। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, जहां पर कि एवरेज प्रॉफिट मेथड तो लगाना है, मगर साथ में ये देखना है कैसे डील करेंगे जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर उसकी वैल्यू ओवर वैल्यूएशन हो चुकी है या अंडर वैल्यू हो चुकी है। और साथ में अगर फ्यूचर का कोई एक्सपेंस गिवन है, जैसे यहां पर गिवन है मैनेजमेंट एक्सपेंस, यही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है जहां मैनेजमेंट कॉस्ट हमने लिया हुआ है। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि बोर्ड्स के लिए मैं आपको करवाऊंगा लिमिटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनमें से एक क्वेश्चन है। और अगर ऐसे और क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये चैनल लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर तो करना बनता ही है। तो चलिए देखते हैं क्या खास बात है इस क्वेश्चन में। यहां पर 4 प्रॉफिट्स गिवन है आपको प्रीवियस ईयर के, गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर पे, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है जल्दी से बताइए पढ़ के। यस, 2 इयर्स परचेज। पहला पॉइंट है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 31 मार्च 2019 का ओवर वैल्यू हो चुका है, यानी जो आप 4 साल देख रहे हैं उसमें से थर्ड ईयर के अंदर इसकी वैल्यू ओवर वैल्यू हो चुकी है, यानी ये। तो इस 46,600 में 2600 का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उस ट्रेडिंग अकाउंट में अगर यहां पर क्लोजिंग स्टॉक है हमारा और इसकी वैल्यू हमने अंडर वैल्यू कर रखी है, कम दिखा रखा है, तो बताइए जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है उस पर क्या असर पड़ेगा। आप कहेंगे सर डेफिनेटली गिर गया होगा। तो ये 2600 इस ईयर में हमें ठीक करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। बट यहीं पर एक कॉन्सेप्ट और आपको याद रखना है, क्या इसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर भी तो पड़ेगा, बिकॉज ये क्लोजिंग स्टॉक अगले ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, यानी नेक्स्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। और अगर इसकी वैल्यू कम दिखाई है तो अगले साल का ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो चुका होगा, यानी नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका होगा। तो हमें अगले साल में क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में याद रखना। तो सीरीज वही है, बस ये बात याद रखना कि अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक पे कुछ भी इफेक्ट हुआ है अंडर या ओवर वैल्यूएशन, वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, बशर्ते कि अगला साल भी गिवन हो। ऐसा ना हो कि अगर सिर्फ आखिरी ईयर में ये पॉइंट हम देते तो उसका असर पड़ता अगले साल में, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो देखना है कि क्या कोई भी एडजस्टमेंट ऐसी है जो एक साल पहले हुई है, यानी प्रीवियस ईयर भी, और इस साल को भी इफेक्ट कर रही है, तो दोनों साल में करेंगे। इसी तरह से हम जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हैं एंड वाइस वर्सा, वहां भी डेप्रिसिएशन को 2 सालों में हम एडजस्ट करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के अंदर। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। ये तो हमारा हो गया 26 प्लस होगा, 26 माइनस होगा, यानी टोटल ओवरऑल प्रॉफिट पे असर नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कॉस्ट जो है मैनेजमेंट की, जो एक्सपेंसेस की है वो पर ईयर 2000 गिवन है, शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। अब ये जो मैनेजमेंट कॉस्ट है ये है फ्यूचर की, और आप सभी जानते हैं इस 2000 को एडजस्ट करने के 2 तरीके हैं, क्योंकि अब ये फ्यूचर का नॉर्मल एक्सपेंस बन चुका है, तो पास्ट में भी इसकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए। बिकॉज जब हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो वहां फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बट ये एवरेज प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, वो एवरेज प्रॉफिट जो फ्यूचर मेंटेनेबल हो, जो फ्यूचर में हम इसको मेंटेन कर पाए। इसका मतलब कोई भी अगर फ्यूचर का नॉर्मल एक्सपेंस है और पास्ट में आपने एडजस्ट नहीं किया था, तो या तो आप इसको चारों में माइनस करेंगे इस 2000 को, या फिर इन चारों के एवरेज में से सिर्फ 2000 में माइनस कर सकते हैं। तो फ्यूचर एक्सपेंसेस के 2 ट्रीटमेंट है, या तो चारों साल में से माइनस कर दीजिए या एवरेज में से। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। पहले आप टोटल कर लीजिए चारों का, और वो जो टोटल है वो आ रहा है 1,60,000। इस 1,60,000 में प्लस माइनस सेम हुआ है, तो टोटल वही रहेगा। अब अगर मैं इनमें से माइनस करता हूं चारों ईयर में से 2000 2000 2000, तो आपका 8000 माइनस हो जाएगा। या फिर मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूं, एवरेज आया 40,000 एंड माइनस 2000, इट कम्स आउट टू बी 38,000। ये 38,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट हो गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 76,000। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन, क्या 76,000 है, और आप उसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं हमारे चारों साल के प्रॉफिट हमने दे रखे हैं आपको, और इन चारों सालों में हमने 2000 को यहां माइनस कर लिया। फाइन, जो हमारा फ्यूचर एक्सपेंस है, या फिर एवरेज में से चॉइस आपकी है। 2600 को हमने एडजस्ट कर दिया जैसे पहले सिखाया, और हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 1,52,000। हमने 4 से डिवाइड किया, एवरेज आ गया हमारा 38, और 38,000 इंटू 2 करेंगे तो हमारी गुडविल आ गई 76,000। सो बस ये बात याद रखना आज की इस वीडियो में कि अगर कोई भी फ्यूचर का एक्सपेंस आता है उसके 2 सॉल्यूशन है, या तो पिछले जितने भी प्रॉफिट गिवन है उसमें से माइनस करना है, और अगर किसी एक साल में लॉस है तो लॉस बढ़ जाएगा। दूसरा,
क्लोजिंग स्टॉक अगर कोई भी प्रीवियस ईयर में ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू होती है तो प्रीवियस ईयर में तो ठीक करेंगे मगर करंट ईयर में क्योंकि वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा उसका इंपैक्ट भी शो करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा और ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं अगली वीडियो में, बट कब? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे और बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहे हैं एफर्ट और कौन से ऐसे टॉपिक है जहां आप चाहते हैं कि ऐसे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन उस टॉपिक में से आपको मैं लेके आऊं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे दो, एक मेरा मोबाइल ऐप अकाउंट्स गुरु है जिसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द फ्री डीपीपीज यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, और दूसरा टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स गुरु का, तो वो भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और जाते जाते कहना चाहूंगा बच्चे, आने वाले वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं टिल द बोर्ड एग्जाम, बाकी सभी सब्जेक्ट्स पे भी, तो प्लीज बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पे, मोस्ट ऑथेंटिक चैनल फॉर द कॉमर्स अपडेट्स एंड ऑल द कॉमर्स सब्जेक्ट्स। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।